किसी भी एडिक्शन से बाहर निकलने का पहला रास्ता यही होता है कि आप सच्चाई स्वीकार करें। यही सेक्स की आदत पर भी लागू होता है। आमतौर पर हर एडिक्ट, चाहे वह किसी भी चीज का लती हो, समस्या को स्वीकार करने से बचता है। अपनी आदत को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वह जब तक खुद को अपने ही गढ़े गए तर्कों से बहलाता रहता है, वह लत के दलदल से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता। तो अगर आप सही मायने में अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वीकार करें कि कुछ तो अब नॉर्मल है। हर लत का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, यानी आप समस्या को समझने के बाद सुधरने की कोशिश में लग जाते हैं, पर कुछ ऐसा होता है कि आपका खुद पर से कंट्रोल खो जाता है और आप लत की गिरफ्त में पड़ जाते हैं। पता लगाएं कि वह कौन सी बात या कौन सा लम्हा होता है जब आपको खुद पर काबू नहीं रहता। ट्रिगर पॉइंट का संबंध हमारे दिमाग से है। हम कुछ सोचते या देखते हैं और हमारा मन लत की ओर लौट आता है। आपने अगर सेक्स एडिक्शन का ट्रिगर पॉइंट पता कर लिया है तो अपने दिमाग को उस ओर न जाने के लिए ट्रेन कर दें। आपने ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में पता कर लिया है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दिमाग उन चीज़ों के बारे में न सोचे। ये तब होगा जब आप दिमाग को दूसरी दिशा में व्यस्त करेंगे। इसके लिए अपने इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में पता करें। उन कामों में ज़्यादा समय बिताएं जिन्हें करके आपको खुशी मिलती हो। आपको लिखकर, खाना बनाकर, डांस करके या दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज़ में खुद को व्यस्त करके अच्छा लगता हो तो वह करें। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा उस ओर डाइवर्ट हो जाएगी और आपके दिमाग में बेवजह के सेक्स से जुड़े ख्याल नहीं आएंगे। यदि आपको महसूस हो रहा हो कि आपकी यह लत आप पर हावी होती जा रही है, आप खुद को असहाय सा महसूस करते हो तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेने के बारे में ज़रूर सोचें। अपने फैमिली डॉक्टर या किसी काउंसलर से मिलें। वे इस लत से उबरने में आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको मदद मांगने में शर्म या झिझक हो रही हो, पर यह सोचें आप कितने बहादुर हैं जो अपनी समस्या को स्वीकार कर रहे हैं और इससे निकलना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जहां से भी मदद मिले, ले लें। प्रोफेशनल लोगों के पास इस तरह के कई केसेस आते होंगे। वे इस स्थिति से निपटने में आपकी बेहतर मदद कर सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं तब वे आपको बताते हैं कि इस तरह की लत लग जाना नॉर्मल है। आप ही की तरह और भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वे इस तरह के लोगों के ग्रुप से आपका परिचय करा सकते हैं। आमतौर पर इस तरह के ग्रुप में लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं और इस स्थिति से बाहर आने के लिए क्या कर रहे हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। जब आप अपनी किसी समस्या पर खुलकर चर्चा करते हैं तो 100% फायदा होता है। तो आपको भी इस तरह के हेल्प ग्रुप का सदस्य बनकर देखना चाहिए। पोर्नोग्राफी अब एक अरबों की इंडस्ट्री बन चुकी है और इन्हें अब देखना पहले से काफ़ी ज़्यादा स्वीकार्य हो गया है, जिसकी वजह से पोर्नोग्राफी को इग्नोर कर पाना मुश्किल बन गया है। लेकिन जैसे कि ये सेक्सुअल इच्छाओं को जगाती हैं, तो ऐसे में अगर आप जल्दी ही अपनी सेक्सुअल इच्छाओं के जागने को लेकर परेशान हैं, तो आपको इन्हें देखने से बचना चाहिए। ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से आप अपने सेक्सुअल कंट्रोल के साथ ही और दूसरे कंट्रोल्स भी खो सकते हैं। ऐसी उन सारी पार्टीज वगैरह से दूर रहें जहां पर आपको खतरे में पड़ने की आशंका हो। ड्रग्स और या अल्कोहल के आदी होने की वजह से आपके रिस्की सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कुछ मेंटल टेक्निक्स की तलाश करें जिनकी मदद से जब आपको सेक्सुअल ख्याल आते हुए नजर आएं, तब आप आपके दिमाग में चल रहे उस विषय को बदलने के लिए एक मदद के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। आपको अपने मन में आने वाले ऐसे जुनूनी ख्यालों को कम करने के तरीकों को पाने के लिए किसी थेरेपिस्ट से बात कर लेनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी भावना और इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करने का एक सबसे हेल्दी तरीका होती है, जिसमें सेक्स की चाहत भी शामिल है। आपको जब भी ऐसी फीलिंग्स आती हुई समझ आए तो उस सेक्सुअल एनर्जी से निपटने के लिए फौरन एक्सरसाइज करने लग जाएं या फिर किसी पार्क या जिम के लिए निकल जाएं। अगर आप अभी किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर के साथ अपनी सेक्सुअल चाहतों के बारे में बात करें। अगर आप सेक्सुअली अनसैटिस्फाई हैं
तो उसके साथ में सच्चे रहें और डिस्कस करें कि कैसे आप दोनों सेक्स को अहमियत देने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर आप आपके द्वारा माने हुए किसी धर्म आदि की वजह से अपनी सेक्सुअल चाहतों को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में आपकी कम्युनिटी के किसी आध्यात्मिक लीडर से मदद लेने का विचार करें। पादरी, एक पेस्टोरल केयर लीडर या अपने ग्रुप के यूथ लीडर से बात करने पर विचार करें।